एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो, इसको 4 मान। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एपी सी क्यू बराबर था, एपी सी क्यू बराबर यहां से आ गया इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और इसको इसके पीसी के इक्वल हमने यहां करा था। तो मैं कह सकता हूं फिफ्थ पार्ट के लिए कि एपी सी क्यू और यहां से क्या था हमारे पास ए क्यू सी डी। हो गया भाई, आप दिख रहा हूं मैं सभी बच्चों को? भाई दिख रहा हूं, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे स्टार्ट हो गया, देखो प्ले, वेरी गुड, यस, देखो प्ले, वेरी गुड, यस, देखो प्ले, वेरी गुड। भाई सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है भाई पूरी तरह से? बताओ पहले। दिख रहा है भाई? शुरू करा जाए भाई सेशन को। जो जो बच्चे ज्वाइन हो गए हैं वो सब बच्चे एक बार क्या करें, अपना नाम लिखें कमेंट में, और मेरा फेस दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, साउंड आ रहा है, तो अगर ये सब ओके है तो ओके लिखे। क्या लिखे भाई? ओके लिखे। ओके है ना भाई? भाई देखो भाई, आपके सर के पास ना अभी लाइव का जो सिस्टम है थोड़ा नहीं है उतना, बस बोर्ड है, माइक है, अभी कैमरा में ले आएंगे ना। हाँ, सब कुछ ओके है ना? शुरू करें भाई क्लास को। भाई ठंड तो बहुत हो रही है दिल्ली में, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं, क्योंकि ठंड से ज्यादा जरूरी है आपका भविष्य, ठीक है ना? तो भविष्य मुझे आपका बनाना है, इसलिए मैं चाहे ठंड हो चाहे बरसात हो, लेकिन पढ़ाने के लिए मैं जरूर आऊंगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर, क्लास 9th का मैथ का चैप्टर है क्वाड्रिलेटर, पार्ट 1। पार्ट 1 और एक पार्ट 2, दो पार्ट में हम कवर करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। अपने साथ पेन और कॉपी जरूर ले लीजिएगा, ठीक है? चलिए, इसका पूरा नोट्स वगैरह आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, फ्री मटेरियल हो जाएंगे, ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है? टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे इसके अंदर? पहला आएगा आपका व्हाट इज क्वाड्रिलेटर। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई क्वाड्रिलेटर क्या होता है, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर और उनके प्रॉपर्टीज, फिर हम बात करेंगे इसके थ्योरम भी है, मेन चीज तो थ्योरम पे ही है, ज्योमेट्री पूरी, ठीक है? बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे, और इसमें हम एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे। राइट, दिख रहा है भाई? चलिए, सबसे पहले बात आता है कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें आता क्वाड। क्वाड मतलब क्या होता है भाई? चार। मतलब कि भाई चार साइड से बने हुए, एक मिनट रुकिए, यहां से ले लीजिए, शेप ले लेता हूं भाई। कोई भी आपका ये चार साइड है, कोई भी आपका ये चार साइड है मान लीजिए, ठीक है? ओके, दिख रहा है भाई? चार साइड है। क्वाड्रिलेटर के अंदर पहली बात क्या होती है? चार साइड होती है। कितनी साइड होती है भाई साहब? चार साइड होगी, ठीक है? आपको 1 2 3 4, ये चार साइड है। और इसके एंगल कितने होते हैं सर? एंगल कितने होते हैं? तो चार एंगल होते हैं, चार एंगल होते हैं, चार साइड होता है, और इन सभी एंगलों का सम, अगर मैं बात करूं ए बी सी और डी, इन चारों एंगल का सम, इन चारों, दिख रहा है बच्चों को? इन चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो आपने क्या पढ़ा भाई? क्वाड्रिलेटर क्या होता है भाई? और एक चीज और, इसमें जो शेप होता है वो कैसा होता है भाई? 2D शेप होता है।
कैसा शेप होता है वो 2D शेप होता है, राइट। ये 4 पॉइंट्स हमने कवर करा क्वाड्रिलेटरल के लिए। 2D शेप होता है, 4 साइड होती है, 4 एंगल होता है, चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। पहले बताओ यहां तक समझ में आया नहीं है? स्क्रीन सही कर दो मतलब ब्लर क्यों आ रहा है भाई? मेरे में तो ठीक आ रहा है। अच्छा अच्छा, बच्चों कमेंट पर भैया स्क्रीन सही कर दो सर। आकाश पढ़ने वाले कैसे भी देख पढ़ लेते कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मेरी फर्स्ट लाइव क्लास है, इसमें थोड़ी जो प्रॉब्लम वगैरह होगी ना, आप कमेंट करें, मैं उसको नेक्स्ट लाइव क्लास में कवर करूंगा, ठीक है। हाँ चलिए, कोई नहीं, हमारे साथ टेक्निकल मैन बैठे हुए, आपको दिखाता हूँ। आओ भाई प्रांशु भाई, आओ। अरे आ जाओ आ जाओ, ये आपके प्रांशु भाई टेक्निकल मैन, ये भी आए हुए हैं। ये देखो, ये सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। अब कुछ भी फॉल्ट होगा जिम्मेदारी इनकी होगी ठीक है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बस पढ़ाने की जिम्मेदारी है मेरी चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं आगे आगे आगे। तो सर कोऑर्डिनेटर क्या होता है समझ में आ गया। चलिए अब बात करेंगे सर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, कितने टाइप्स के कोऑर्डिनेटर होते हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली मैंने इसको 3 चीजों में डिवाइड मारा। एक होता है आपका ट्रेपजियम, एक होता है पैरेललोग्राम, एक होता है काइट, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के अंदर भी मैंने बहुत चीजें अभी डिवाइड करा मैंने, लेकिन आप पहले 3 चीज को समझिए। ट्रेपजियम क्या होता है सर? ट्रेपजियम का मतलब क्या होता है सर? मैं एक फिगर लेता हूं, आप समझ में आ जाएगा आपको ट्रेपजियम का मतलब। ये देखिए, देखिए ट्रेपजियम आपने देखा कि भाई एक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, कितने एंगल है भाई? 4 एंगल है। साइड कितने हैं? 4 साइड, ठीक है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेटर है। अब सर इसको ट्रेपजियम नाम क्यों दे रहे हैं आप? देखिए क्या होता है ट्रेपजियम में, इनके जो ये बस एक ही पेयर जो होता है, अपोजिट पेयर, एक ही पैल जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। बाकी जो 2 ये है, ये क्या है? नॉन पैरेललोग्राम। सर ऐसा क्यों? अगर मैं इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड करूं तो क्या ये कहीं मिलेंगे? सर कहीं नहीं मिलेंगे, तो पैरेललोग्राम है। अब इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो ये क्या कर रहा है? यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो ट्रेपजियम क्या होता है? जिनकी एक पेयर अपोजिट क्या होती है? पैरेललोग्राम होती है, अदर पैरेललोग्राम नहीं होती। पहला पॉइंट समझ में आया ट्रेपजियम? आ गया। अब आता है पैरेललोग्राम। सर पैरेललोग्राम क्या होता है? बाकी इसकी प्रॉपर्टी मैं नेक्स्ट लाइन बताऊंगा, अभी आपको मैं शेप के थ्रू समझा रहा हूं, बस इसे समझिए आप। पैरेललोग्राम देखिए आप, ये है आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखो सर इसमें क्या है, इसमें, अरे ये क्या हो गया, इसमें क्या है, इनके अपोजिट जो होता है साइड, वो क्या होता है? पैरेलल होता है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है पैरेललोग्राम के अंदर, ध्यान रखेगा। लेकिन ट्रेपजियम में क्या है? सिर्फ 1 पेयर अपोजिट पैरेलल है। इसमें क्या है? 2 पेयर अपोजिट पैरेलल साइड है। एक तो ये इसके पैरेलल हो गया, मतलब कि ए बी सी डी। तो कौन कौन से भाई? ए बी जो है, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी का। दूसरा एसी जो है, एसी जो है वो पैरेलल है बीडी का। क्लियर है भाई साहब? मतलब ये वाली साइड पैरेलल होगी और ये वाली साइड इनके पैरेलल होगी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है भाई? चलिए अब बात करेंगे, क्या कोई दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत आ रही है? स्क्रीन ऐसे है, ऐसे एक मिनट रुको, मुझे तो सही दिख रही है स्क्रीन। स्क्रीन शॉट्स के हिसाब से मेन वीडियो मैन वीडियो आनी चाहिए। चलो कोई नहीं, वो सही कर देंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम में सही करेंगे लाइव में ना। अभी प्लीज आप सब कुछ कंटिन्यू रखो, तो नेक्स्ट लाइव में हम ठीक कर लेंगे इस चीज को। अब देखो, अब बात आती है कि सर ये तो पैरेललोग्राम हो गया, ठीक। अब बात करते हैं इसी पैरेललोग्राम से, इसी पैरेललोग्राम से मैं आपको ये तीनों चीज समझाऊंगा। सर वो कैसे? अब मेरी बात समझना। अगर इस पैरेललोग्राम को मैं काम करता हूं, स्लाइड ऐड करता हूं, अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम है, शेप ले लेते हैं पैरेललोग्राम का, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है।
ओके, ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक, अब इस पैरेललोग्राम की ये जो साइड है इसको मैं सीधे कर देता हूं, ऐसे सीधा कर दूंगा तो ये फिगर कैसा बन जाएगा, कुछ कैसा बन जाएगा, कुछ वो सर कुछ ऐसा बन जाएगा, वो सर कुछ ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा ऐसा। तो इसका मतलब ये जो हो गया ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। मतलब इस पैरेललोग्राम को सीधा कर दिया तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। और जब 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, जब 90 डिग्री का हो गया और इनकी जो ये साइड इस साइड के पैरेलल है, इस साइड के पैरेलल है, एक फिगर और ले लेता हूं मैं यहां पे, क्या बताओ बताओ बताओ, ये लो, ठीक है। अब इस फिगर को मैंने सीधा कर दिया, सीधा कर दिया तो इस फिगर ऐसा दिखेगा, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये आपको 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये फिगर आपको कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल, क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल। क्लियर है। तो रेक्टेंगल कहां से बना भैया, पैरेललोग्राम से। ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या हो गई भैया कि सारे एंगल कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे। अपोजिट साइड कैसा होगा, इक्वल होगा। क्या होगा भाई, इक्वल होगा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे सर एक और होता है रोम्बस। क्या आता है सर, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की अगर हम बात करें तो अगर हम पैरेललोग्राम को अगर उसकी सारी साइडें इक्वल कर दें, अगर हम सारी साइडें इक्वल कर दें तो क्या बन जाएगा, वो रोम्बस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो रोम्बस बन जाएगा सर। ठीक है, तो यहां से आपका रोम्बस समझ में आ गया। उसके बाद स्क्वायर की बात करते हैं। जो स्क्वायर होता है, हम स्क्वायर क्या होता है भैया, ये स्क्वायर होता है ना। स्क्वायर में सारी डिग्री एंगल, सॉरी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है चीजें। तो जो स्क्वायर जो बनता है वो रेक्टेंगल और रोम्बस से मिलकर बनता है। सर कैसे, रेक्टेंगल से 90 डिग्री आ गया। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की सारी साइडें कैसी होती है, बराबर होगी। रोम्बस साइड कैसी होगी, बराबर होगी। तो स्क्वायर में साइड कैसी होती है, बराबर होती है। तो स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल और रोम्बस का मिक्सचर होता है। क्लियर है। अब देखिए प्रॉपर्टी की बात करते जो मैंने कहा था, ट्रेपजियम जो होता है, ट्रेपजियम का शेप आप देख रहे होंगे, ट्रेपजियम एबीसीडी एक ट्रेपजियम है। और प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देखो, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल है। और एबीसीडी जो अपोजिट साइड और नॉन पैरेलल, ये दोनों नॉन पैरेलल होते हैं। और इन एडजेंस ए बी, ए और बी क्या हो गया भाई, इसका एडजेसेंट एंगल हो गया। इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम करता है। ठीक है, ट्रेपजियम। आगे आइए, काइट। काइट जो होता है, हाँ काइट तो मैं उसमें भूल गया था, अब यहां दिखा देता हूं आपको। काइट इस शेप में काइट होता है। इसमें क्या होता है, जो इसके एडजेसेंट एंगल होते हैं सिर्फ ये इक्वल होता है, ये ध्यान रखिएगा। काइट में एडजस्टेड एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, अपोजिट नहीं होता, इक्वल एडजस्ट साइड होता है। एडजस्ट साइड कैसा होता है, इक्वल होता है। यहां देखिए, बोथ द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। जैसे कि ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, एडी के। बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, सीडी के। और डायगोनल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब क्या, एक डायगोनल हम यहां से लेके चलते हैं, क्या ब्लैक ले लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये वाला ब्लैक, ये डायगोनल और ये डायगोनल, क्या होगा भाई, एसी और बीडी, मतलब एसी और बीडी कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर ऑन, बीओ और ओडी। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, बीओ और ओडी कैसा होगा, वो इक्वल होगा। कैसा होगा, वो इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे देखिए, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया था भाई, ये अपोजिट साइड जो होती है पैरेलल होती है। ठीक है, और जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल यहां से यहां डायगोनल कर दूंगा, तो डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या होता है भाई साहब, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये एओ ओसी के और बीओ ओडी के बराबर होगा। अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो पैरेललोग्राम होता है इनके अपोजिट एंगल कैसा होता है, इक्वल होता है। एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल डी जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, और इसमें और है कि जो एडजस्टेड एंगल होता है उनका सम कितना होता है, 180। क्या होता है, 180। एंगल ए एंगल बी का सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है परेशानी बच्चों को आ रही है बताइएगा मुझे। ठीक है, नहीं आ रही कोई दिक्कत किसी बच्चों को। ठीक है सर, रेक्टेंगल क्या होता है, सर अभी बताया था आपने। रेक्टेंगल की जो होती है, जो अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है सर। ठीक है, क्या लिखा रखा मैंने, ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी, या आप पैरेलल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, पैरेलल। क्योंकि रेक्टेंगल किससे बना है, रेक्टेंगल किससे बना है, कमेंट करो, कमेंट करो भाई, रेक्टेंगल किससे बना है। वर्टिकल करना है क्या, कर सकते हैं वर्टिकल,
नहीं फोन को वर्टिकल मत करो, अभी अभी वर्टिकल मत करो, नेक्स्ट लाइव में देख लेंगे। आप सब घर पे हो, आप सब फोन को, यार मुझे तो सही दिख रहा है ऐसे करके। ये शॉर्ट्स के फॉर्म में सर, स्क्रॉल करो। तो हम स्क्रॉल क्यों करेंगे? वही तो बात है, शॉर्ट के फॉर्म में नहीं। नहीं शॉर्ट के फॉर्म में क्या सॉल्व होगा? चलो कोई नहीं, पढ़ो 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 पढ़ो। हाँ रेक्टेंगल, पढ़ो भाई आप सब, वो वीडियो वर्टिकल वर्टिकल छोड़ो, वो नेक्स्ट टाइम मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो। हाँ हाँ चलो, रेक्टेंगल जो होता है वो किससे बना होता है? रेक्टेंगल जो बना होता है वो पैरेललोग्राम से बना होता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो रेक्टेंगल का भी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगा। आगे आइए, जो इसकी डायगोनल होता है प्यारे बच्चों, जो इसकी डायगोनल होता है AC और BD डायगोनल कैसा होगा? इक्वल होगा। कैसा होगा? इक्वल होगा। कहते हैं ना कि भाई अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चन लगाने से पहले आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अगर बेसिक चीज नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, बता रहा हूं सही बात। अगर आपने NCERT नहीं करी और आपने RD कर दी, ठीक है, आपने अदर बुक्स कर दिया, तो मेरे नजर में तो आप मूर्ख हो, सही बताओ। पहले आपको NCERT करनी चाहिए, कोई NCERT बिल्कुल बेसिक स्टार्ट दी जाती है, ठीक है। ऑल एंगल 90 डिग्री, सभी एंगल कितने डिग्री होंगे भाई साहब? 90 डिग्री के। सभी एंगल कितने डिग्री होंगे? 90 डिग्री के, ठीक है। और जो एडजस्टेड एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब यहां लिखा मैंने A और B का सम 180, D और C का सम 180, A और D का सम 180, ठीक है। चलिए आगे, अब आता है आपका रोम्बस। रोम्बस आप देखो तो ये रोम्बस है। रोम्बस की चारों साइडें कैसी होती है? इक्वल होती है। अपोजिट साइड और पैरेलल होता है। डायगोनल और परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अगर मैं इसकी डायगोनल बनाता हूं प्यारे बच्चों, इसकी डायगोनल बनाता हूं, ठीक है, तो डायगोनल क्या? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, और ये इसके इक्वल है, और ये इसके ऊपर बाइसेक्ट भी करता है ईच अदर। और अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। क्यों इक्वल है इसका रीजन बताएंगे आप, कि इसका अपोजिट एंगल क्यों इक्वल है? बताओ रीजन, अपोजिट एंगल क्यों इक्वल है, इसका रीजन बताओ, बताओ भाई। चलो आगे आइए, बाकी अपोजिट एंगल आर इक्वल बता दिया मैंने पूछा क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका रोम्बस है ये किसका पार्ट है? पैरेललोग्राम का, ठीक है। चलिए अब आता है स्क्वायर। अगर हम बात करें ABCD एक स्क्वायर है, और स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती है प्यारे बच्चों? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, बराबर होती है। और स्क्वायर के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल और परपेंडिकुलर एंड इक्वल। डायगोनल कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है और इक्वल होता है। AC परपेंडिकुलर BD, AC इक्वल टू BD, एंगल आर 90 डिग्री बता दिया, ऑल साइड आर इक्वल बता दिया, ठीक है, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट होता है, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने क्या पूरा थ्योरम, सॉरी, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है मैंने पढ़ा दी। अब हम उस प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, फिर थ्योरम करेंगे, फिर NCERT क्वेश्चन लगाएंगे और भी अदर क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले क्या बताया इसने, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। एंगल C 65 डिग्री, मतलब आपका जो ये एंगल C है ये 65 डिग्री का है, 65 डिग्री का है, ठीक है। कह रहा है कि B और D का सम बताओ क्या होगा। C आ गया आपका 65 डिग्री का सर, और ABCD इज पैरेललोग्राम। अगर मान लो ये AB, इसमें C और D, एंगल C और एंगल D जो होगा इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्योंकि क्या होता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उनका एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। तो एंगल C 65 का है, तो एंगल D कितने का हो जाएगा? तो एंगल C आपका 65 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो एंगल D कितने का हो जाएगा? जरा बताना कैलकुलेशन। 65 115 डिग्री, 115 डिग्री, मतलब सर ये 115 डिग्री का हो गया। तो मुझे बताओ और D और B कैसे हो जाएंगे? D और B इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। अभी बताओ क्या हुआ कि आप सर ये सर वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, प्रैक्टिकल चीजें थोड़ी सी हो गई।
चलिए, तो भाई एंगल डी वो एंगल बी के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब कि सर एंगल बी भी 115 डिग्री हो गया, और हमें दोनों का सम पूछा था, एंगल बी और एंगल डी का सम पूछा था। तो 115 प्लस 115 इक्वल टू 230 डिग्री का आपका इन दोनों का सम आ गया। क्लियर है? अब आगे आइए। अब देखिए, कैलकुलेट ऑल द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज ट्वाइस इट्स एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा, पहले काम करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम कहानी को कैलकुलेट आगे करेंगे। देखो, इसको हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब कह रहा है कैलकुलेट ऑल द एंगल, सभी एंगल इसको कैलकुलेट करना, मुझे ए बी सी डी सब निकालना है। इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज ट्वाइस द एडजस्ट एंगल, मतलब एडजस्ट एंगल ये होते हैं, मान लो ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। अब हमें पता है कि एडजस्ट एंगल का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में, 180 होता है, पता है ना। तो हमने लेट कर लिया पहले एंगल ए को x, तो एंगल डी कितना हो गया 2x। वी नो डेट एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम का एडजस्ट एंगल होता है उनका सम इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो x और 2x कितना हो गया, 3x हो गया, और x इक्वल टू 3 आ जाएगा आपका डिवाइड में, तो x कितना आ गया आपका 60 डिग्री। x कितना आ गया 60 डिग्री। समझ में आया नहीं आया? अगर x 60 डिग्री है प्यारे बच्चों, तो ये कितना जाएगा आपका 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा आपका 120 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अगर ये 60 तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया, ब्लैक क्यों हो रहा है, अरे चलो रुको, कोई नहीं, ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और एडजस्ट एंगल का सम कितना था 180 डिग्री होता है। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आती है आपकी थ्योरम 8.1, थ्योरम आती है 8.1। अब देखो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्या कहता है, a diagonal of a parallelogram divided it into two congruent triangle, मतलब एक पैरेललोग्राम है, उसका जो डायगोनल है उस पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट डिवाइड मारता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हमने बनाया पैरेललोग्राम बना लिया ए बी सी और डी, एक हमने बना दिया इसका डायगोनल बना दिया। अब इसमें प्रूफ क्या करना है हमें कि जो डायगोनल है तो ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट में डिवाइड मारता है। तो हमें कहने का मतलब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी शो करना है। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, पहली बात आपको गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है वो देखो। गिवन ये है हमारे पास कि जो ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम। अच्छा, अब आपको टू प्रूफ क्या करना है वो देखो, मुझे प्रूफ जो करना है वो ABD ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD, इनको हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, हमने लिखा इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD। अब इन दो ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी करेंगे, जो हमने 6 चैप्टर में ना सीखा था। अब देखो सबसे पहले देखो जो ये पैरेललोग्राम है, अब पैरेललोग्राम में क्या होता है भाई, ये इसके पैरेलल है ना, तो और ये BD एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं आपको कि जो AB है वो पैरेलल है CD के, और जो BD इज ट्रांसवर्सल लाइन। अगर BD ट्रांसवर्सल लाइन है तो मुझे एक चीज बताना, आप ये एंगल और ये एंगल
इक्वल होगा नहीं होगा? कौन से प्रॉपर्टीज होगा बताओ जल्दी, कमेंट करो कौन से प्रॉपर्टीज होगा, कमेंट करो आप, कमेंट करो, कमेंट करो भाई। चलो भाई देखो, तो ये एंगल और ये एंगल तो कुछ नहीं करना, जो कमेंट करना है गंदे गाले दे रहे इग्नोर मार दो। कमेंट करेंगे ना, कुछ एक दो बच्चे होते हैं ऐसे, ठीक है, और भाई उनका ब्लॉक कर देना, अगर ऐसा कोई बच्चा दिखे ना आपको तो ब्लॉक कर देना। हाँ भाई, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? अल्टरनेट इंटर एंगल हो जाएगा, है ना भाई, सिंपल लॉजिक है। कैसे सर? ये एंगल रेड एंगल हो जाएगा, है ना, और उसके बाद ये वाला एंगल इस एंगल का रेट हो जाएगा, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो, इसको 4 मान, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या बोलेंगे भाई साहब? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यहां से लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसी प्रकार 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, सेम, ठीक है। अब देखिए, दो चीज तो आपने कर दिया, तो अब बस आपको करना क्या है, इसी को आगे बढ़ाना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई साहब, ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। नाउ अब जो चीज हमें थी वो हमने यहाँ लिख दी, और यहाँ पे BD क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन हो जाएगा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? अब ये दो ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंसी हो गया। सर वो कैसे? देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये साइड हो गया कॉमन, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया, तो एंगल साइड एंगल किससे होगा भाई साहब? ये बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है। इस पे नहीं देखना है कि आपने सर 2 एंगल लिखा फिर साइड लिखा, नो प्रॉब्लम, आपको बस बताना है वो ट्राइंगल कौन से कैटेगरी से कॉन्ग्रुएंसी होगा, सिंपल। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब एक पैरेललोग्राम है, एक आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD, ठीक है, और कह रहा है कि इनके अपोजिट साइड क्या है? इक्वल है, ठीक है। अपोजिट साइड मतलब आपको जो प्रूव करना है वो AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC, ये इसके इक्वल करना है और ये इसके इक्वल करना है। अभी आपने क्या करा था, एक चीज बताओ, कि हमने डायग्राम कर दिया, अगर ये ट्राइंगल, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी है तो इनको साइड भी बराबर होगा, CPCT से लिख सकते हैं ना। तो अभी हमने क्या करा था, अगर हम बात करें ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंसी है ट्राइंगल BCD के, और ये आपने प्रूव करा है, कौन सा थ्योरम है भैया? आपका 8.1 में प्रूव करा था। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी है तो मुझे बताओ, क्या मैं इस साइड को इस साइड के इक्वल बोल सकता हूं? बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं सर। इसको भी इसके इक्वल बोल सकता हूं, क्यों बोल सकता हूं सर? CPCT से। किससे बोल सकता हूं? CPCT से। ये भी बाय CPCT और ये भी बाय CPCT, क्लियर है? कोई दिक्कत है भाई? प्रांशु कोई दिक्कत है? सब सही दिख रहा है बच्चों? चलो, तो ये हो गया 8.2 थ्योरम। तो 2 थ्योरम तो मैंने आपको यहां करवा दिया, ठीक है। अब थ्योरम तो बहुत सारी है, तो मैंने कुछ थ्योरम पहले से लिख दिया ताकि समय का थोड़ा सा बचत हो जाए। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल, क्या बोला इसने कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब आपको यहां पर जो गिवन क्या है कि भाई अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर इक्वल, ABCD के इक्वल है एंड BCAD के इक्वल है, ठीक है, ओके। अब आपको जो हम प्रूव करने जा रहे हैं कि भाई ये पैरेललोग्राम है। अब मुझे बताओ पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए? हमें अपोजिट साइड पैरेलल चाहिए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने प्रूव क्या करा भाई, ABD मतलब ये और ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दिया। किससे प्रूव हो गया भाई? SS से प्रूव हो गया, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल है भाई। ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, BD कॉमन आ जाएगा, तो भाई SSS से ये कॉन्ग्रुएंसी हो गया। जब कॉन्ग्रुएंसी SS से हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल ADB ये वाला DBC के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। कैसे सर? अब मुझे बताओ, ये दो लाइन पैरेलल है, BD या AD, सॉरी AD जो है ट्रांसवर्सल लाइन है,
एडी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन आप बोलते सकते हैं, या बीडी ट्रांसवर्सल बोलते ना, बीडी बी बीडी तो होगा। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया, एंड बी सी पैरेलल टू एडी हो गया, है ना। तो इनवर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये सब क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। चलिए अब 8.4 देखिए, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। अभी मैंने बताया था कि भाई जो पैरेललोग्राम होता है उनके अंदर अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए भी दे देगा। तो देखो प्रूफ कुछ भी हो, आपको अगर कोई ट्राइंगल का पार्ट इक्वल करना है तो आपको पता है उस ट्राइंगल को कांग्रुएंसी करना है। क्या करना है, उस ट्राइंगल को कांग्रुएंसी। तो हमने क्या कर दिया, कांग्रुएंसी कर दिया। किसको, एबीडी और सीडीबी। देखो एबीडी मतलब ये वाला पार्ट, और सीडीबी मतलब ये वाला, इन दो ट्राइंगल को कांग्रुएंसी कर दिया। और कांग्रुएंसी करने से इनके एंगल को मैंने इक्वल कर दिया सीपी से, और इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, इनका अपोजिट एंगल का हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। थ्योरम 8.5 है, तो थ्योरम 8.5 को डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है इफ इन क्वाड्रिलेटर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, मतलब कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि एक क्वाड्रिलेटर है और उनका ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आज इक्वल है, तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा, बिल्कुल होगा भाई। अगर मान लो इनका ये इक्वल ये और ये इक्वल ये है, तो क्या पैरेललोग्राम होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम का एडजस्ट साइड का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बस करना कुछ नहीं है, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, एबीसीडी पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है। तो भैया प्रूफ के लिए हमने क्या करा भाई, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि अभी यहां बोला था ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो हमने क्या करा कि भाई इन चारों का सम कितना होता है, 360 होता है। और आपको पता है कि इसने गिवन क्या दे दिया कि भाई एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो मैं एंगल ए को एंगल ए लिख दूंगा, एंगल सी की जगह एंगल ए लिख दूंगा, बी को बी रहने दूंगा, डी को बी लिख दूंगा। अब एंगल ए कितने एंगल हो जाएंगे, 2 एंगल ए, बी और बी कितने हो जाएंगे, 2b हो जाएगा, और ये 360 रह जाएगा। अभी करके दिखा देता हूँ, 2 कॉमन निकाल लेंगे, इधर डिवाइड में भेज देंगे, तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अगर 180 डिग्री का हो जाएगा तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने पहले बताया था कि उनका एडजस्टेड एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 8.6 देखिए, कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है कि भाई ये और ये इक्वल हो जाना चाहिए, और ये इक्वल हो जाना चाहिए, है ना भाई, ये होता है बस। अब ये और ये इक्वल कब होगा, और ये इक्वल कब होगा, तो इसके लिए हम दो ट्राइंगल लेंगे जिनको हम क्या करेंगे, कांग्रुएंसी करेंगे। तो ट्राइंगल कौन सा लिया गया भाई, एओडी, आ जाओ, एओडी ये वाला ट्राइंगल हो गया, सीओबी ये वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया, कांग्रुएंसी कर दिया। जैसी कांग्रुएंसी हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये इसके इक्वल हो सकता है और ये इसके इक्वल हो सकता है, किसके थ्रू, बाई सीपी सीटी के थ्रू, बस, ठीक है। 8.7 जो लास्ट होगा थ्योरम, ठीक है, कह रहा है इफ अ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एंड इज पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट ईच अदर। अब कहानी देखिए वही चीज है कि भाई हमें प्रूव करना है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, और गिवन क्या है कि बाइसेक्टर है, ये डायगोनल जो है बाइसेक्टर है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो आपको क्या करना होगा कि इन दो ट्रायंगल को कांग्रुएंसी प्रूव करो। पहले दोनों कांग्रुएंसी प्रूव कर दिया, ये इसके इक्वल गिवन है, ये इसके इक्वल गिवन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से हम उसे इक्वल बोल सकते हैं एंगल को, ठीक है। तो ये कांग्रुएंसी हो जाएगा ऐसे ऐसे। जब कांग्रुएंसी हो जाएगा तो सीपीसीटी से मैंने क्या करा, इनके एंगल को इक्वल कर दिया, डीएओ, आओ डीएओ ये वाला एंगल, और बीसीओ ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। सर कैसे भैया, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का कांग्रुएंसी है तो इनके एंगल, इनकी साइड इक्वल होगी सीपीसीटी से। अब ये दोनों इक्वल हो गया तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि भाई इसमें आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में बोल सकता हूं इसे। कैसे सर, ये दो पैरेलल हो गया और ये एसी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो बस इसी को बोल देंगे हम पैरेललोग्राम। आगे आइए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन। हम लगाएंगे क्वेश्चन जो होगा, माइंड टेस्ट होगा आपको। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 0 से, आपको हीरो बना देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। इफ ए क्वाड्रिलेटर एंगल रेशियो आर दिस, रेशियो गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। मतलब देखो ये एनसीईआरटी में पहले था, इसमें काट दिया गया है।
आपको इन चारों एंगल का रेशियो दिया हुआ है और एंगल फाइंड करना है। अब मुझे बताओ पैरेललोग्राम जो अगर बात करता हूं, क्वाड्रिलेटर सॉरी, क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का रेशियो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक एंगल को मान लेंगे 3x। जब भी रेशियो दिया था भाई, वो रेशियो का मतलब क्या होगा, वो किसी पूरे का एक रेशियो है ना। मतलब कह सकते हैं आप कि भाई कोई चीज है x है, उसका वो 3x मान लिया जाएगा एंगल ए को। एंगल बी जो हो जाएगा वो 4x हो जाएगा, एंगल सी जो हो जाएगा वो 5x हो जाएगा, एंगल सी सॉरी 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 डी जो हो जाएगा वो 6x हो जाएगा। आपको पता है क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो मतलब कि 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब आपको करना क्या है, 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7, 7 5 क्या हो जाएगा 12, और 12 और 6 कितना हो जाएगा 18x। 18x इक्वल टू 360 और 18 से इसे डिवाइड मार देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 20। अगर x 20 है तो इन चारों एंगल के बारे में मुझे आप बताएंगे कितना कितना आएगा। 3x है, x से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा आपका। b की बात करूंगा 4x से तो 80 आ जाएगा आपका। c जो आएगा आपका 5x है तो 100 आ जाएगा। d जो है 6x है तो x को 20 है तो दो चीज आपका हो जाएगा 120 डिग्री। ये चारों एंगल की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है भाई। अब आपको ये वाला क्वेश्चन जो होगा वो आपका होमवर्क होगा, उतार लीजिए, या फिर अभी 2 मिनट के लिए मैं दे रहा हूं, आप बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट करें, ठीक है, कमेंट करें। इसका आंसर बताओ भाई क्या क्या आएगा। क्या आएगा भाई, देख लो भाई, ये क्या जाएगा भाई 2x, और ये क्या जाएगा 5x, ये क्या जाएगा आपका 4x, ये आ जाएगा x, ठीक है। इन चारों एंगल को सम, भाई ये एंगल ए हो गया और ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी हो गया और ये एंगल डी हो गया। ये बेसिक क्वेश्चन है, इन चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। 2x और 5x 7x हो गया, 7x और 4x कितना हो गया 11x हो गया, और ये कितना हो गया भाई 12x। 12x इक्वल टू कितना आ गया भाई 360, इससे काट देंगे ये कितना जाएगा 30 डिग्री। x 30 डिग्री आ गया। अब सबकी वैल्यू आ जाएगी, a कितना जाएगा आपका, एंगल a आ जाएगा आपका 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 डिग्री का एंगल, और एंगल b कितना जाएगा आपका 5x था 30 है तो 150, ठीक है। और आपका c आ जाएगा सर 4 है तो 120 डिग्री, और डी जो है आपका वो आ जाएगा 30 डिग्री। ये जो जिन बच्चों का आंसर आएगा मतलब कि उन्होंने कंसेप्ट क्लियर कर लिया। क्लियर, साठ डिग्री 30 डिग्री सही है, बच्चे तो लिख तो रहे। चलो आगे देखो, अब आ गया। अब यहाँ वाला क्वेश्चन जो है प्रूफ वाला है, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। क्या कह रहा है, शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। मतलब बोल रहा है कि भाई आपको शो करना है सभी रेक्टेंगल का एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है। तो हम पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल बना लिया हमने, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसके जो राइट एंगल होते हैं मतलब 90 डिग्री प्रूव करना है हमें, कहने का मतलब। तो एक चीज बताओ, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, और मुझे बताओ कि भाई रेक्टेंगल का एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो भैया एक एंगल, क्योंकि भाई आपको पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल क्या होता है भाई, रेक्टेंगल क्या होता है पैरेललोग्राम होता है, और रेक्टेंगल का वन एंगल 90 डिग्री मान लो ये मैं 90 डिग्री मान लिया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ आप, अगर ये पैरेललोग्राम से इंसेप्ट करूंगा तो ये ए बी जो होगा, एक मिनट रुको, ये ए बी जो होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा सी डी के। तो ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है।
एंड एडी क्या हो जाएगा आपका, एडी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और मुझे पता है ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड मतलब जिसको बोलते हैं को इंटरएंगल, को इंटरएंगल उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन या को इंटरएंगल बोलते हैं बच्चे। ठीक है, तो एंगल ए अगर 90 डिग्री का है तो डी कितना डिग्री का आ जाएगा, 90 जाएगा माइनस हो जाएगा, डी कितना जाएगा सर 90 डिग्री। तो मतलब कि सर ए निकाल लीजिए ना, डी गिवन है ना आपको, डी गिवन है, डी गिवन है आपको, मैंने डी को लिया है ना। चलो अब आपका एंगल ए कितना आ गया, 90 जाके माइनस हो जाएगा, तो 90 डिग्री एंगल ए आ गया। मतलब सर एंगल ए 90 डिग्री का आपका आ गया, और ये किसके इक्वल होगा आपका, सी के इक्वल होगा, है ना, बोलो। ठीक है, तो मतलब कि एंगल ए बराबर एंगल सी होगा और एंगल डी बराबर एंगल बी होगा। तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया, है ना भाई, और इसका मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया। सारे एंगल कितने डिग्री हो गए, 90 डिग्री के हो गए। कोई दिक्कत परेशानी दिख रहा है, चलो ठीक है, आगे देखिए। अब क्या कह रहा है, शो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रोम्बस बनाएंगे हम, बहुत ज्यादा छोटा बन गया, ये हमारा रोम्बस बन गया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। कह रहा है शो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां से एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, हमें शो करना है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, इसको ओ नाम दे दो। उसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ये दो ट्राइंगल ले लो, आप इन दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लो। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगा तो आप इन दो एंगल को बराबर लिख सकते हो सीपीसीटी से, सीपीसी लिख सकते हो ना। उसके बाद इस पूरे का सम कितना होता है 180 होता है, तो एक 90 ये भी 90 हो जाएगा, हो गया प्रूफ। तो बस करना क्या अपने को, जो गिवन है पहले वो सब लिख लो। गिवन है आपको ए बी सी डी इज रोम्बस। अब मुझे बताओ रोम्बस की सारी साइडें कैसी होती है, इक्वल होती है, कैसी होती है, इक्वल होती है। और टू प्रूफ क्या करना है आपको कि भाई परपेंडिकुलर ईच अदर पे करना है, तो मतलब एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, या फिर एंगल ए ओ सी वो भी 90 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं एंगल बी ओ डी वो भी 90 डिग्री, और सी ओ डी वो भी 90 डिग्री। ठीक है, सभी 90 डिग्री। तो अब हम प्रूफ करते हैं, अब हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब प्यारे बच्चों प्रूफ कैसे करेंगे, इन दो ट्राइंगल को प्रूफ करेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी। इन ट्राइंगल एओसी एंड ट्राइंगल बीओसी। आ जाओ, सबसे पहले देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा बिल्कुल, लिख दो। आपने क्या लिया, एओसी और बीओसी लिया ना, तो भैया आपका ये ए बी एओबी तो ए बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। और एओ जो है वो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, एओसी, यहाँ पे भी एओसी आ जाएगा ना, ये आपको गिवन है और ये आपका कॉमन हो गया। ठीक, अब एक चीज और चाहिए हमें, वो क्या चाहिए, वो क्या चाहिए, देखो इसमें और इसमें एक चीज हमें और चाहिए, हमने ये और ये इक्वल हो गया। अब आपको एक चीज पता है एओ कॉमन है, आपको ये पता है कि भाई जो आपका रोम्बस होता है उसमें जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करेगा, इक्वल करेगा। तो इसका मतलब कि सर कि बीओ जो होगा वो ओसी के इक्वल हो जाएगा, ये हमें पता था, गिवन है। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूं कि एओ बी
कॉन्ग्रेंसी है AOC के बाय साइड 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 से। अगर मान लो ये कॉन्ग्रेंसी है तो ये एंगल AOB एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल AOC के बाय CPCTC हो गया बराबर। अब एक चीज बताओ, जब ये दोनों एंगल बराबर है और इन पूरे का सम कितना होगा? 180 होगा। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि AOB और AOC का सम कितना होगा? 180 होगा। क्या बोल देंगे भाई? लीनियर पेयर बोल देंगे। ठीक है, अब यहां से किसी एक को सेम कर लो। AOC की जगह मैं क्या लिख सकूंगा? AOB। तो क्या हो जाएगा? A2AOB। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इससे काट दूंगा तो AOB कितने का जाएगा? 90 डिग्री। अगर AOB 90 डिग्री का है तो प्यारे बच्चों एक चीज बताओ, तो AOC भी कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको बताया सिमिलरली, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री हो गया, फिर तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब सारे जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर, हेल्स प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप देखो। देखो भाई क्या कह रहा है? इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो इट इज अ रेक्टेंगल। शो क्या करना है? रेक्टेंगल शो करना है। और मैंने आपको बताया था जब भी रेक्टेंगल शो करना हो तो हमें एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा, जरूर है ना? तो भाई एक पैरेललोग्राम है, हमने बना दिया एक पैरेललोग्राम, एक हमने बना दिया पैरेललोग्राम, बना दिया। ये लो, अब इसका नाम दे दो ABCD। ठीक है, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, एक डायग्राम बना दो, ये लो। ठीक है, तो मतलब हमने यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। क्या गिवन में दे दिया हमें कि ABCD इज पैरेललोग्राम है और उसके बाद AC जो है वो BD के इक्वल है। ठीक है, और आपको शो करना है ये रेक्टेंगल है, मतलब टू प्रूव करना है कि ABCD इज रेक्टेंगल। क्या शो करना है भाई? रेक्टेंगल। अब मुझे बताओ रेक्टेंगल के क्या करना होगा? मतलब कि एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो इसमें क्या करना है? अगर मैं, समझिएगा अच्छे तरीके से, अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं और एक ये ट्राइंगल ले लूं, है ना भाई? कॉन्ग्रुएंसी कर देता हूं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा ना। तो मैं कह सकता हूं कि इनके, देखो ये एक ट्राइंगल ये हो गया आपका और एक ट्राइंगल ये हो गया, इनको पहले कॉन्ग्रुएंसी करो। पहले क्या करो? कॉन्ग्रुएंसी लिखो पहले, येलो प्रूफ। इन ट्राइंगल कौन सा है? BCD एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब देखो कैसे कॉन्ग्रुएंसी करेंगे। सबसे पहले एक चीज बताओ कि सबसे पहले तो आपका ये साइड और ये साइड बराबर है, तो लिख दीजिए आप BCD में आ जाएगा BC और इसमें आ जाएगा आपका AC। ये आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद BC आप देखेंगे तो ये जो BC साइड है वो इसमें भी आ रहा है और BC आपका इसमें भी आ रहा है। तो सर इसका मतलब ये सब BD था। BC जो है वो दोनों में आ रहा है। सर ये गिवन है। ठीक है, एक चीज और चाहिए मुझे, वो क्या होगी? बताओ भाई, दिख रहा है फिगर? तो उसको नाम दे देते हैं और क्या चीज? ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है सर। तो सर एक काम हम कर दे कि ये जो है अभी आपने लिखा भी था कि भाई ABCD इज पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब कि अपोजिट साइड जो होगा वो पैरेलल होगा, है ना? तो AB आ गया आपका इधर से इस वाले में और इस वाले में आ गया आपका CD जो आपको गिवन है। तो सर ये जो ट्राइंगल दोनों हो गया, BCD कॉन्ग्रुएंसी है ABC के बाय साइड से।
अब इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला? तो एक चीज बताओ, क्या मैं इस वाले एंगल को और क्या मैं इस वाले एंगल को, नहीं इस वाले एंगल को तो नहीं, इसमें ये आ जाएगा, हाँ बोल सकते हैं आराम से भाई, इस वाले में आपका ये वाला आ गया और इस वाले में आपका ये वाला आ गया, तो दोनों एंगल को मैं बराबर बोल सकता हूं सीपीसीटी से। तो बी सी डी बराबर हो जाएगा आपका ए बी सी के बाई सीपीसीटी। आप बोलोगे सर ये क्यों करा आपने? भाई इसलिए करा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का अर्धेंस एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं तो 90-90 हो जाएगा, बाकी सब 90-90 अपना आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दोनों इक्वल हो गया। और मैं क्या बोलूंगा कि इन दोनों एंगल का भाई ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, भाई ये पैरेललोग्राम है ना। और ये क्या हो जाएगा, अगर बात करूं कि ए बी पैरेलल टू सी डी है ना, और बीसी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, बीसी इज ट्रांसवर्सल लाइन, अगर बीसी ट्रांसवर्सल लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब मुझे बताओ, जब ये दोनों इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूं? इसे भी बीसीडी लिख सकता हूं और इसको भी मैं बीसीडी लिख सकता हूं। तो ये कितने 2 बीसीडी हो गया, 2 बीसीडी 180 डिग्री। अब इस 2 से ये कट जाएगा तो बीसीडी कितने का जाएगा? 90 डिग्री का आ जाएगा। बीसीडी कितने डिग्री का आ जाएगा? 90 डिग्री का। अगर बीसीडी 90 डिग्री का है तो एबीसी भी 90 डिग्री का हो जाएगा, एबीसी भी 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, हैंस प्रूफ। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये देखिए, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। भैया ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा। क्यों लेंथी होगा समझिएगा कि भाई इसमें आपको शो करना डायगोनल ऑफ स्क्वायर। हमने एक स्क्वायर बनाते हैं पहले, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। अब कह रहा है कि डायगोनल और स्क्वायर आर इक्वल। भाई सबसे पहले तो आपको ये डायगोनल इक्वल करना है। क्या करना है? ये डायगोनल इक्वल करना है पहली बात तो, है ना। गिवन क्या है हमें? एबीसीडी स्क्वायर है तो इसका मतलब सारी साइडें क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। क्या? हाँ वो तो होगी ना, तो लिखे ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब आइए टू प्रूफ में। भाई टू प्रूफ में 3 चीज करना है। सर कैसे 3 चीज करना है? सबसे पहले डायगोनल को बराबर करना है। मतलब डायगोनल क्या हमारा? AC बराबर BD। उसके बाद क्या करना है? बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होगा? नाम दो, ये और ये, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। मतलब AO जो होगा वो OC के बराबर होगा और BO जो होगा वो OD के बराबर होगा एट राइट एंगल। मतलब कि भाई ये भी सब 90 डिग्री का होगा। तो भाई ये तो बहुत 3 चीज आ गया, AOB BOC COD और AOD 90 डिग्री। कितने डिग्री भाई? 90 डिग्री का। 3 चीज है। तो पहले एक एक करते हैं। पहले AC BD के बराबर। भाई 11 बजने वाला। अच्छा कोई नहीं, 4 क्वेश्चन रह रहा है बस, 4 क्वेश्चन ज्यादा नहीं। देखो अच्छा AC और BD को बराबर करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? AC से क्या बन रहा है आपका? AC से आपका ये वाला बन रहा है ना। और BD से आपका ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल। तो इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दो बस, और कुछ नहीं करना। तो हम प्रूफ पे क्या कर रहे हैं? प्रूफ में इन ट्राइंगल ABC और BCD, ठीक है, इनको हम कॉन्ग्रुएंसी करेंगे। इसमें आप एक चीज देखें कि भाई AB किसके बराबर है? सभी बराबर ही है।
ए बी को मैं क्या सी डी बराबर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, ए बी सी डी बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो बी सी दोनों में कॉमन आ रहा है, बी सी दोनों में कॉमन आ रहा है, ये तो आपको गिवन है, बीसी आपका कॉमन हो गया, बीसी आपका कॉमन हो गया। अच्छा, और कोई एक चीज बताएं, और चीज बताएं आप, इंच ट्राइंगल और आपका एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसमें आपका ये इसके इक्वल हो गया, बीसी कॉमन हो गया। और कोई एक चीज बताएं, क्या चीज और हो सकती है कोई, बताओ भाई, आप सब कमेंट करो, क्योंकि 3 चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए। हम एक चीज और बोल सकते हैं, नहीं नहीं, इसमें और ये चीज है आपका, तो ये बी सी कॉमन हो गया, लिख दिया, ए बी आपका सी डी के बराबर हो गया, गिवन है। और एक चीज और देखो भाई, इसमें एक चीज और आनी चाहिए हमारी, एक चीज और आनी चाहिए, एक चीज और आनी चाहिए, बताओ क्या है भी। ध्यान रखो भाई, आपको पता है कि स्क्वायर है, और स्क्वायर की मैंने लिखा भी है ईच 90 डिग्री एंगल, ईच 90 डिग्री एंगल। तो अगर मैं बात करूं इसमें, है ना, इस वाले में, तो बी कितना डिग्री का आएगा भाई साहब? 90 डिग्री आएगा भाई बी, है ना। अगर मैं इसमें बात करूं तो सी कितने डिग्री आएगा? 90 डिग्री आएगा, सिंपल लॉजिक है सर। तो सर यहां से समझ में आ गया सर हमें कि ए बी सी जो बराबर होगा वो बी सी डी के बराबर होगा, ईच 90 डिग्री, इसलिए कहा था कि बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं इसको कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखूंगा, कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखूंगा वो देखो आप, ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी है बी सी डी के बाय किसके थ्रू, अब देखो, अब एक समझना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बस ध्यान रखना, इस चीज को लिखना है। आप यहां पे ऊपर चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी जो लिखनी है उसी से लिखिएगा जिस टाइप का मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ाया था। तो ये आ गया आपका कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी है तो बेटा इसी ट्राइंगल में तो ये वाला डायगोनल है, और इसी ट्राइंगल में ये वाला डायगोनल है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि AC जो होगा वो BD के इक्वल होगा बाय CPCT, प्रूफ हो गया। ओके, अब आता है AOC OA AOOC इक्वल करना है, इसको इसके इक्वल करना है, इसको इसके इक्वल करना है। तो उसके लिए काम करते हैं कि एक ट्राइंगल ये ले लेते हैं और एक ट्राइंगल ये ले लेंगे, और इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे। क्लियर है? बस सेकंड पार्ट के लिए अगर बात करूं तो ट्राइंगल AOD एंड BOC, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है, और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगा CPCT से मैं इसको इक्वल कर दूंगा। क्लियर है? तो सेकंड पार्ट कर लेना आप ऑप्शन, ठीक है, थोड़ा समय का भी हो रहा है। अब सभी एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है, तो प्यारे बच्चों सभी एंगल 90 डिग्री प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए, मतलब अगर मैं एक ट्राइंगल वो कर देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं, अगर मैं एक ये और एक ये, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देता हूं, थर्ड की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड में मैं क्या करूंगा, AOB को कॉन्ग्रुएंसी कर दूंगा AOD के। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी हो गया तो क्या होगा, CPCT से ये दोनों एंगल मैं लिख सकता हूं बराबर, बिल्कुल लिख सकता हूं बराबर, ये दोनों CPCT से बराबर हो जाएगा, फिर इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। और A 90, फिर ये भी 90, तो ये भी 90, ये भी 90, तो ये सब क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। क्लियर है? तो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। अब देखिए, इसको छोड़िए, पहले आप करिए ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसका फिगर यही है ना, मुझे फिगर का गलती लग रहा है इसमें, है ना, फिगर गलती है, फिगर बताओ कौन सा होगा, अपने बुक है अपने एनसीईआरटी, इसका फिगर गलत है भाई। चलो, इसका ये फिगर नहीं है, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, आपका अभी 3 क्वेश्चन रह रहा है, 3 क्वेश्चन रह रहा है, एनसीईआरटी बुक निकल गई हमारी। चलो इसका फिगर बना देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं बेटा,
इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, फिर बचे हुए आपके 2 क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में बताऊंगा। पार्ट 2 जब लाइब्रेरी लेकर आएंगे ना तब बता दूंगा। पहले आप इसका फिगर बना लेते हैं हम। बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेफ्ट मत करना, लाइन हटना मत। चलिए नाम बताइए, क्या क्या है, नाम बताइए। बुक ए बी सी और डी, इसका नाम क्या है? पी क्यू। ये आपका पी है, ये क्यू है। आइए देखिए, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये पैरेललोग्राम है एबीसीडी, इसका मतलब क्या, अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होगा। मतलब कि एडी जो होगा वो पैरेलल बीसी होगा, और उसके बाद एबी जो होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आने की उम्मीद है, इसके बराबर होगा। आपको एक चीज और दी हुई है, डीपी बराबर बी क्यू। पहला क्या करना है, एपीडी और सीक्यूबी को बराबर कॉन्ग्रुएंसी करनी है। आइए, एपीडी का है सर ये वाला, बीक्यूसी क्या है सर ये वाला। तो आओ पहले इसे बराबर करते हैं। देखो, इन ट्राइंगल जिनको कॉन्ग्रुएंसी करना है हम उसी को लिखेंगे, एपीडी एंड ट्राइंगल सीक्यूबी। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले ये इसके बराबर है, गिवन है, तो हम लिख देंगे कि एडी जो है वो बीसी के इक्वल है, क्योंकि ये आपको गिवन है। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बी क्यू पीडी के इक्वल, ये भी आपको गिवन है, पीडी इक्वल टू बी क्यू, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटरएंगल होगा। बिल्कुल होगा सर, ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है ना। तो आप लिख दीजिए कि एडीपी एंगल क्या हो जाएगा सर, एडीपी सीबीक्यू के इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आप यहां लिख भी दीजिएगा रीजन कि भाई एडी जो है वो पैरेलल है बीसी के और बीडी इज ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एपीडी कॉन्ग्रुएंसी हो गया सीक्यूबी के। ठीक है, जो भी आपको करना था, किसके थ्रू हो गया भाई साहब, बाय। अब देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये पहला पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड क्या है, एपी सीक्यू के बराबर है। एक चीज बताओ, एपी का है, एपी ये है, ठीक है, नहीं इसमें एपी और सीक्यू, एपी ये रहा आपका और सीक्यू कहां है सर, सीक्यू ये रहा। अगर मैं बात करूं, यही ट्राइंगल अभी मैंने कॉन्ग्रुएंसी करा था और इसी ट्राइंगल के पार्ट को इक्वल करवा रहा है। जब कोई ट्राइंगल के पार्ट को इक्वल करवा रहा है, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी है तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से उठाऊंगा एपी, यहां से उठाऊंगा सीक्यू और क्या कर दूंगा बराबर बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब आइए थर्ड, थर्ड क्या है, एक्यूबी, कहां भैया, एक्यूबी ये रहा, सीपीडी ये रहा। इन दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंसी करते आओ, कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड सी पी डी। अब कौन किसके इक्वल है सर, ए बी सर सी डी के इक्वल है, तो यहां से ए बी इक्वल टू सी डी लिख दो। और उसके बाद सर ये बी क्यू जो है वो पी डी के इक्वल है, बी क्यू इक्वल टू पी डी है, ये भी आपको गिवन है और ये भी आपको गिवन है। और उसके बाद आपको पता है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ए बी क्यू इक्वल टू सी डी पी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ओके, तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा सी पी डी के बाय साइड एंगल साइड से, और थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। फोर देख लीजिए, ए क्यू बराबर सीपी कैसे होगा। अब ए क्यू कहां है सर, ये रहा ए क्यू, सीपी क्या है सर ये रहा। अभी आपने इसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी करी थी, अब ट्राइंगल के पार्ट को इक्वल करना है, तो यहां डाल लीजिए भाई ए क्यू, देखो ए क्यू यहां भी आ रहा है, ए क्यू इक्वल टू सीपी बाय सीपी सीटी, ये तो क्लियर हो गया जी। फोर देखिए, एपीसी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, मतलब ये जो है ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम कब होगा, जब इनके अपोजिट साइड पैरेलल होगी। और अभी आपने एपी क्यू सी के यहां करा था, ये देखो
एपी या सी क्यू बराबर था, एपी सी क्यू बराबर यहां से आ गया इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और इसको इसके पीसी के इक्वल हमने यहां करा था, तो मैं कह सकता हूं फिफ्थ पार्ट के लिए कि एपी सी क्यू और यहां से क्या था हमारे पास ए क्यू सी डी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं कह सकता हूं कि एपी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया, राइट। तो हमारा अभी 2 क्वेश्चन और बचा है जो कि मैं पार्ट 2 में करवाऊंगा। ठीक है, समय ज्यादा हो गया, पार्ट 2 में करवाऊंगा। तो बहुत ही अच्छा लगा, आप सब जुड़े रहे। बस आपको करना क्या, जो क्वेश्चन करवाया है वो अच्छे से कर लीजिएगा, फिर हम पार्ट 2 में मिलते हैं। और जब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।